मिला है मुंबई में आपको ट्रेलर को लेके, क्या कहना चाहेंगे? पहले उसके बारे में बताइए, कितनी खुशी हो रही कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है ट्रेलर को लेके स्पेशली और म्यूजिक को लेके। सबसे पहले मैं सब दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। 2-2.5 साल की तपस्या थी और उस तपस्या को लोगों ने बहुत पसंद किया है। सो मैं बस हाथ जोड़कर उनका सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल्सो सर, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों को लेके? स्पेशली जो मूवमेंट था आपकी मम्मी को लेके आना स्टेज पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर उस मूवमेंट के बारे में? ये जो सपना सिर्फ मेरी माताजी ने ही दिखाया था और जैसे हर एक बच्चे का एक सपना रहता है पूरा करने का, पर मेरा ये सपना था कि मैं मेरी माताजी का सपना पूरा करूं मेरे इस जन्म में, और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो सपना पूरा करने का मौका मिला। जैसे दुनिया में हर एक इंसान या हर एक लड़का अपना एक लक्ष्य पूरा करने की ताकत रखता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान अपने माता पिता का लक्ष्य पहले करता है, मीन्स दैट इज अ ब्लेसिंग। ऑल्सो सर, पुलिस के अवतार में दिखाई दे रहे, साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज भी है। थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि कितना कनेक्ट करेंगे लोग। और बॉलीवुड में हमने देखा है सिंघम, दबंग, ऐसे पुलिस ऑफिसर, चुलबुल पांडे, ये किस तरह का पुलिस ऑफिसर होगा? और अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहे आप अपने किरदार। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बॉलीवुड इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ हीरोज आर बॉर्न, और तेलुगु सिनेमा इज अ प्लेटफॉर्म वेयर सिंघम या जो भी चुलबुल पांडे, ये सब हीरोज बने हुए हैं। बट यस, आहो विक्रमार्का एक ऐसा किरदार है जो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे ट्रेलर में बोलता है कि नासिर भाई ने भी सुना रहेगा, हीरो है या विलन पता ही नहीं चल रहा। तो ये जो किरदार है, हीरो है या विलन है, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑल्सो जब आप लोगों ने टीजर लॉन्च किया था, एस.एस. राजमौली सर का जो ब्लेसिंग मिला था, सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इतने बड़े डायरेक्टर का ब्लेसिंग मिलना और ट्रेलर को सराहना, टीजर को सराहना, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया था, पर राजमौली साहब ने मुझे नाम दिया है। सो वो मेरे गॉडफादर है और आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, और ही इज सो बिजी, ही डजंट हैव टाइम फॉर एनीवन, but he gave us that day and he made it very special because he believed in our film. Right. नासिर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा और ऑलरेडी बहुत सारी तारीफ सर को मिल चुकी है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन था, आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ हूँ देव की सपोर्ट के लिए। ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, एंड मुझे बहुत खुशी है
कि टुडे हिज फिल्म इज़ कमिंग आउट एंड ट्रेलर भी देखा हमने. मैं आ नहीं पाया, आई वॉज बिजी शूटिंग, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ जस्ट फॉर सपोर्ट, जस्ट टू बी विथ हिम, जस्ट टू स्टैंड बाय हिम. बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि इनके माता पिता का आशीर्वाद है और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है. तो ये जो बात इन्होंने कही है ये बहुत अच्छी बात है. एंड इस पर मैं ये कहूँगा जैसे what Zanjeer was for Bachchan Saab or what Singham was for Ajay Devgan and Dabangg for Salman Khan, I'm sure that our Vikramarka is going to be that for Dev, because आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है एंड राजामौली सर का हाथ आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है एंड ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी. तो फिल्म में ये हीरो है कि विलेन है वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इंडस्ट्री में आप हीरो हो. अरे You have arrived. Thank you, Nasir. विक्रमार्का, you can talk about title कि कैसे जहन में आया कि इस तरह का टाइटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? एक्चुअली जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो एक चीख रहती है, वो चीख एक किसी भी कॉमन इंसान को हो सकता है, जैसे कोई आम आदमी या कोई औरत को जब वो दर्द से कुछ चिल्लाता है या चिल्लाती है तो भगवान या खुदा एक फरिश्ता भेजता है. तो एक चीख है, आहो विक्रमार्का, जैसे विक्रमादित्य राजा है हमारा राजा, या तो एक हीरो आता है या एक फरिश्ता आता है. तो इसीलिए वो टाइटल रखा है आहो विक्रमार्का, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तब आप सब लोगों को पता चलेगा व्हाई वी हैव केप्ट दिस टाइटल. बहुत ग्रैंड है, बहुत लेविश है, हमने देखा सेट भी बहुत लेविश था. आपके किरदार के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस किरदार में ढलने के लिए? क्या था कि 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयाली इंडस्ट्री में. मैंने वहाँ के दिग्गज सुपरस्टार, मतलब लार्जर देन लाइफ हीरोज़ के साथ काम किया है, वेदर इट इज़ रजनीकांत साहब, रामचरण, विजय, मोहनलाल. दे ऑल आर वेरी बिग इन देयर ओन स्टेट्स. और जब मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा था 14 साल, मैंने जो विलन का काम किया ये सब स्टेट में, मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ. और जब ये फिल्म लॉकडाउन के बाद जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई, राजमौली सर ने जब उनको बताया कोटी को, यू शुड टेक देवगिल, क्योंकि वो पूना का रहने वाला है और वो कनेक्ट हो जाएगा समवेयर और द अदर. सो जो एज अ विलन लोगों ने मुझे देखा था, so this time my director didn't want that villainish to come front. He wanted कि ये जो पुलिस वाला है he should be completely different. So transformation of body, because साउथ के जो डायरेक्टर रहते हैं वो नहीं चाहते कि एक ऑफिसर शुड कम एंड से ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर. एक पर्सनालिटी, एक बॉडी ऐसी रहती है कि जहाँ पर वर्दी या यूनिफॉर्म जो भी पहनता है लोगों को पता चलता है कि ये पुलिस वाला है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पुलिस का ये था, और बाकी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा. राइट. ऑल्सो एंग्री यंग मैन तो दिख ही रहे हमें स्क्रीन पे, लेकिन क्या रोमांस का भी कोई एंगल होगा इसके अंदर, अगर कुछ शेयर करें आप? यस, डेफिनेटली रोमांस भी है. हीरो है तो हीरोइन तो रहेगी. तो देर इज़ अ अर्चना सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ था, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स डूइंग वेल. बट the cinema is all about emotions, action larger than life. So romance is in one small maybe first half, but the film goes super fast. So जैसे आप लोगों ने RR या कुछ देखा है, बाहुबली देखा है, जो हमारे डायरेक्टर है पेटा कुटी, so they all have that zone of राजमौली साहब, उनका एक पिच रहता है. तो रोमांस एक 15 मिनट रहेगा, एक्शन 70 मिनट रहेगा. तो जैसे भाई ने भी देखा है ट्रेलर या आप लोगों ने भी देखा है, एक्शन से रोमांस है. हाँ, ये देखो भाई ने सही वर्ड बोला है कि उस एक्शन में भी रोमांस दिखाई देगा. और सी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि अब तक हमने जितने भी पैन इंडिया फिल्में देखी है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, सारी लैंग्वेज में रिलीज होती है, लेकिन मराठी में नहीं होती है. ये फिल्म को मराठी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जा रहा है. अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, क्या महाराष्ट्रियन बॉय भी दिखेगा हमें इस फिल्म के अंदर? हाँ जी, सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है या नहीं, मैं पूना का रहने वाला हूँ और औंधमध्ये माझं जन्म झाला, म्हणजे मी प्रॉपर लोकल पुणेकरी.
और जब लॉकडाउन में मैं पूना आया था तो आई स्टार्टेड स्टेइंग इन पूना और आई फेल्ट मराठी इंडस्ट्री can also be like South industry. I'm not comparing what is big and what is small. तो मेरी माता जी ने मुझे जिस बोला जो भी तुम करते हैदराबाद में या कर्नाटक में, what you do for people, why don't you do it for our own land? जैसे आप पूना के जन्मे हो तो पूना के जो लोग हैं या महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली इधर there is lot of talent. अगर इनको एक प्लेटफॉर्म पूना में मिल जाएगा तो वो पैन इंडिया आ सकते हैं एंड वी हैड टू वर्क हार्ड। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूना के बहुत दिग्गज एक्टर्स को और कलाकारों, लॉट ऑफ टेक्नीशियंस आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र आर डूइंग दिस फिल्म एंड विच इज़ अ पैन इंडिया फिल्म। मगधीरा जो हिंदी बेल्ट है वो मगधीरा देखी है और आपकी पहचान उससे बहुत ज्यादा है। लोग आपको पहचानते हैं, मगधीरा से बहुत खास पहचानते हैं, पर ये हम देख रहे हैं उसमें विलन का रोल है, इसमें आपने हीरो का रोल अदा किया हुआ है। तो वो भी हिंदी में आ रही है, मराठी में आ रही है, तो कुछ तैयारियां की, क्या कुछ आपने सोचा है कि भाई वहाँ हमने विलन का रोल किया है साउथ में और पॉपुलर है, हिंदी में भी विलन से पॉपुलर है, हिंदी के लिए क्या कुछ तैयारी की एक हीरो अच्छे से दिखे और इसके अंदर क्या हमें पुनर्जन्म का भी अंश दिखेगा कुछ? सर आप यस ये फिल्म में हीरो के लिए क्या रहता है, डायरेक्टर हैज़ अ विजन और जो आज तक आपने देखा मगधीरा में एक रूथलेस फेस, इसमें वो नहीं मिलेगा, पर इसमें वो पर्सनालिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टर ने की है, जो 14 साल आपने एज अ विलन मेरी बहुत सारी फिल्मों में देखा है, पर इस फिल्म में वो लुक नहीं रहेगा, पर अंदाज बोलते हैं ना, पुलिस अगर झुकता है तो वो डरता नहीं है, वो इज्जत कर रहा है, पर पुलिस जब ठोकता है तो बायोडेटा नहीं देखता, ये वो किरदार है। मीन्स यू नो आपको जो भी आपने आज तक देखा है देवगिल को पर्दे पे, ही इज नॉट लाइक दैट, दिस सिनेमा इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जैसे इन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमने पहले भी देखा है, प्राण साहब ने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया, अमरीश पुरी साहब ने भी लिया, and even Vinod Khanna came as a villain and then Khanna Sahab became a hero. Even Shatru Sahab was a villain and he transformed into a hero. So history is there and history is again repeating itself. नासिर भाई बहुत प्यार करते हैं, so इसलिए तुम्हारे साथ बैठा हूँ। So film is about to release. क्या excitement है, nervousness है, क्या feeling है? यस आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वसनेस भी है बिकॉज आज तक लोगों ने सिर्फ, जैसे सर ने कहा है कि लोगों ने मुझे सिर्फ एज अ विलन देखा है, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल वॉच अस एंड विल दे एक्सेप्ट मी एज अ हीरो, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे अंदर। बट ट्रेलर देखने के बाद या गाने देखने के बाद तो बहुत सारा प्यार मिला है मुझे तुम सब लोगों से। सो नासिर भाई आपको क्या लगता है, पीपल विल एक्सेप्ट मी एज ए हीरो या? मैं कह रहा हूँ कि पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड यू एज ए हीरो, इसीलिए आप एज ए हीरो आए हो। अच्छा, ओके, थैंक यू नासिर। सो क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से, कुछ कहना चाहेंगे नासिर सर और देव सर? आइए, फिल्म देखिए और इन्जॉय कीजिए, बिकॉज लाइक ही सेड कि इसमें और ट्रेलर में आप सबने देखा है कि मसाला फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है एंड राजा मौली सर का जो एक फ्लेवर है, वी हैव कोटी सर एज द डायरेक्टर हु इज़ वर्कड इन सच बिग फिल्म्स, तो इतनी सारी बड़ी फिल्मों का जो एक्सपीरियंस है टेक्नीशियंस लेकर आए हैं, टीम लेकर आई है, ये खुद इनका एक 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है प्रायर टू दिस। तो आई एम श्योर कि जितने भी लोग आएंगे फिल्म के लिए उनको हर एक सीन में और हर एक उसमें सब चीज़ देखने को मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट एंटरटेनर। मैं तो खुद बैठ के सीटी और ताली भी मारूंगा। नासिर भाई ने कुछ देखा है, पर आप लोगों ने, सब लोगों ने आरआर बाहुबली देखा है? अच्छा, आरआर में एक इंटरवल सीक्वेंस था जहाँ पर एनटीआर जंप मारता है, वो एक पहचान छोड़ के जाता है। बिलीव मी, पेटा त्रिकोटी जो राजमौली सर के 30 साल से, उनकी पहली फिल्म से लेकर RRR तक, सिर्फ ही इज अ मैन ऑन दिस अर्थ जो राजमौली सर के साथ झगड़ा कर सकता है, वो इंसान ने ये फिल्म बनाई है।
और मैं आप सब लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि इंटरवल ब्लॉक में आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना नाम गूंजने वाला है ना थिएटर में, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है लोगों को इधर छूने वाला है। और साउथ डायरेक्टर्स हैव अ विजन कि इंटरवल एक ब्लास्ट कर देते हैं, और वो इस इंटरवल में रहेगा। जब 30 तारीख को आप लोग देखेंगे, आप खुद कहेंगे इंटरवल ही इन्होंने फाड़ दिया, तो क्लाइमैक्स क्या रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी, पूरी जनता ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ जाइए 30 तारीख को, खास करके अपने माता पिता को लेकर जाइए और enjoy on 30th आहो विक्रम आर्क। और सब जा सकते हैं बिकॉज कितनी सारी लैंग्वेजेस में आ रही है सर। हाँ जी, जो महाराष्ट्रन है त्याला मराठी बघायचं है, जो नॉर्थ के हैं उनको हिंदी देखना है, जो तेलुगु है वो तेलुगु देख सकते हैं, कन्नड़ा देख सकते हैं, तमिल देख सकते हैं। सी आई जस्ट एक्सप्लेन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सिनेमा, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस सिनेमा। ये सिनेमा एक इमोशंस पे बना है, एक वर्दी पे बना है, और इसका जो आप देखेंगे, आप लोग अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं बहुत। जिसने कहा बहुत, बिलीव मी, यू शुड गो। आप अपनी माता जी को लेकर जाइए और आपकी माता जी आपको बहुत ब्लेसिंग्स देगी और थैंक यू बोलेगी, और बोलेगी अच्छा किया तूने मुझे ये आहो विक्रम आर्का दिखाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नासिर भाई एक सेकेंड, सॉरी गाइस, यस सर। आई जस्ट वांट टू थैंक। बॉम्बे में क्या है, हम लोग हैदराबाद और पूना, बैंगलोर ज़्यादा रहते हैं, तो बॉम्बे में मेरी एक फैमिली है, नासिर भाई, अली भाई, दे हैव स्टूड लाइक अ पिलर। इन्होंने मुझे बोला यू हैव टू कम एंड रिलीज योर ट्रेलर इन बॉम्बे, बिकॉज क्या होता है, हम लोग बहुत कम लोगों को जानते हैं। मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, पर आज जब अली भाई और नासिर भाई के कारण मैं तुम सबको मिला हूँ, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आज जो इवेंट हुआ था दोपहर को भी, आप लोगों को अगर हमारी टीम से या थिएटर की तरफ से कुछ तकलीफ है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, बिकॉज फॉर अस यू पीपल आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे साउथ में एवरी मीडिया इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वैसे ही बॉम्बे में आप लोग भी मेरा एक हिस्सा हो, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा है। आई जस्ट वांट टू से आई लव यू गाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।